मान सरोवर था गया। सेवाकुंज में बहुत सुंदर रास चल रही थी, जहाँ पर नित्य रास कहा जाता है। कृष्ण की अनेकों रास के बारे में हमारे आचार्य पादों ने वर्णन किया गया। एक है शारदीय रास, शरद काल में कृष्ण गोपियों के साथ रास करते हैं, उसे कहा जाता है शारदीय रास। दूसरी एक रास कहा जाता है कृष्ण गोपियों के साथ जो बसंत काल में जो रास करते उसे वासंतिक रास कहा जाता है। शरद काल में जो रास हुई ये वृंदावन में, जहाँ पर पंचायतिक रास भी कहा जाता है। पंचायतिक शब्द की अर्थ होता है अनेक प्रकार की गोपियों की जहाँ पर मिलन, उसे कहा जाता है पंचायती रास कहा जाता है। जैसे श्रुतिचरी, मुनिचरी, ज्योतिकी, अज्योतिकी और देवकन्याएँ या नाग कन्याएँ, यहाँ तक भी त्रेता युग में भगवान रामचंद्र जब प्रवेश किया, मिथिला नगरी में प्रवेश किया, तो भगवान रामचंद्र के ऐसे सौंदर्य, माधुर्य, कमनीय रूप देख करके वह समय जनकपुरी के समस्त कन्याएँ जो है भगवान रामचंद्र के पति रूप में प्राप्ति करने के लिए मन ही मन संकल्प की। तो भगवान रामचंद्र उनकी भी मनोवासना जान लिया। भगवान रामचंद्र कहने लगे, देखो इस राम अवतार में मैंने एक पत्नी व्रतधारी कर लिया, यानी एकमात्र सीता की छोड़ करके दूसरी कोई स्त्री को मैं शिकार ग्रहण नहीं करते। तो तथापि आप लोग के मनोवांछा में जान लिया। भगवान सत्य संकल्प होने के नाते, वांछा कल्पद्रुम होने के नाते करने लगे, ये द्वापर युग में जब मैं कृष्ण के रूप में जब आऊँगा तब आप लोग प्रवेश कराऊंगा। इसलिए वो समस्त जो है मिथिलापुरी व जनकपुर की जो कन्याएँ जो है वही जोगमाया के द्वारा ब्रज में, ब्रज गोपियों की गर्भ में ब्रज गोपियों के रूप में आए थे। और श्रुतिचरी भी कहा गया, अनेक श्रुतियाँ जो है भगवान के जो है रास में प्रवेश करने के लिए साक्षात मूर्तिमान होकर के गोपी लोग धारण करके तपस्या आदि की, उनके भी भगवान शिकार करने, केवल लक्ष्मी देवी को छोड़ करके, क्योंकि लक्ष्मी देवी के यह था, लक्ष्मी देवी जो है चाहती थी अपने लक्षित शरीर में ब्रज में रास में प्रवेश करने के लिए, किंतु ये संभव नहीं है। इसलिए आज तक भी वृंदावन लक्ष्मी देवी तपस्या कर रही है, क्योंकि संभव नहीं हुआ। किंतु और भी अनेक प्रकार के गोपियों की बारी में जहाँ सुना जाता है, जैसे भगवान रामचंद्र जब चले वन में, जब चले वन में जाकर के जब विशेष करके दंडकारण्य में ऋषि लोग, जो दंडकारण्यवासी ऋषि लोग हजारों साल तक एक गोपाल मंत्र जप कर रहे थे। गोपाल मंत्र जप करते करते उनके हृदय में जो है ये भाव उत्पन्न हुआ, गोपी भाव उत्पन्न हुई। यह तक भी उनकी सिद्ध देह की स्वरूप की परिचय तो हो गया। भगवान रामचंद्र के दर्शन करके उनके हृदय में रामचंद्र की जो प्राप्ति करने के लिए बहुत लालसा लगी, और भगवान रामचंद्र के पीछे पीछे जब चलने लगे, भगवान रामचंद्र भी उनको भी कहा दिया, हे दंडकार ऋषि लोग, इस लीला में आप लोग को मैं ग्रहण नहीं करते, किंतु मेरे राम कृष्ण लीला में द्वापर युग में ब्रज में मैं जब आऊँगा, ब्रज लीला में आप लोग की मैं अपने लीला में आप लोग के प्रवेश करा। इसलिए वह समस्त दंडकारण्य ऋषि लोग भी हजारों साल तपस्या किया। देखो इसका गुरुदेव कहते थे भगवान रामचंद्र 24वां चतुर्युग में आए थे। कृपा से जो है वे लोग ब्रज में ब्रज गोपियों के गर्भ और ब्रज गोपी रूप प्राप्त किया। फिर नित्य सिद्ध गोपियों की संग आदि के द्वारा ब्रज में कृष्ण के परकीय रासलीला में प्रवेश किया। तो इसी प्रकार जो है कृष्ण अनेक प्रकार लीला आदि करने लगे। यह वृंदावन, इसलिए मेरे कहने की तात्पर्य यह है, वृंदावन में जो लीला रासलीला उसे कहा जाता है पंचायतिक रासलीला कहा जाता है। पंचायतिक शब्द के अर्थ होता है अनेक प्रकार के जो है गोपियाँ जहाँ पर सम्मिलित हुई, उसके पंचायती लीला का जाता है। और गोवर्धन की तलहाटी में चंद्र सरोवर के निकट जहाँ पर रासलीला, उसी कहते हैं वासंतिक रास कहा जाता है। वासंतिक के समय अर्थात बसंत काल में जो कृष्ण की लीला, इसके वासंतिक लीला कहा जाता है। उस वासंतिक लीला में केवल जो है नित्य सिद्धा गोपियों की प्रवेश, वहाँ पर भी केवल जो है चंद्रावली के दल और श्रीमती राधाई के दल, सपक्ष विपक्ष दल के गोपियाँ प्रवेश है। उस लीला भी बहुत सुंदर लीला है।
तो इसी प्रकार तो हम लोग जहाँ पर आए हैं, ये हम लोग सेवा कुंज की ये कथा हम जो वर्णन कर रहे हैं, सेवा कुंज में जब रासलीला चल रही थी है, और उस समय देखा क्या श्रीमती राधिका क्या देखा, ये कृष्ण कैसे छल कपटी है और दूसरे गोपियों के साथ प्रेम विहार करे, क्योंकि कृष्ण जो वह समय गोपियों की सौभाग्य मत दूर करने के लिए और राधा जी के मान प्रशमन करने के लिए अंतर्ध्यान हो गए थे। और श्रीमती राधिका मानवती इसलिए हुई क्योंकि कृष्ण बार बार एकांत स्थान में राधा जी कहते हैं, हे राधे तुम मेरे सबसे प्राण प्यारे हो, न पारंग निर्बुदं समझो ससाधु कृत विबुधु सापिव जामा दुर्जर गृह श्रृंखला संगृष्ट प्रतिजातु साधुना। ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता के लंबी आयु प्राप्त कर भी आपकी जो है चरण सेवा करके भी मैं आपके ऋण से मैं मुक्त नहीं हो सकते है, क्योंकि आप लोगों ने ये संसार जो धर्म दुस्तज जो संसार धर्म, उस संसार धर्म को त्याग देकर तिलांजलि जलांजलि देकर के आप लोग मेरे पास आए हैं, इसलिए आप लोग के निकट मैं सर्वोत्तम रूप में जो ऋणी हूँ। तो इसी प्रकार जो है कृष्ण कभी कभी एकांत में राधा आदि गोपियों की यही कथा सुनाते हैं। तो अभी कृष्ण रास में कृष्ण क्या कि सब गोपियों के साथ भी नृत्य आदि कर रहे हैं। राधा जी के अकस्मात दृष्टिपात हुई जोगमाया के द्वारा, राधा जी देखा क्या कृष्ण कैसे छल कपट है, और कृष्ण दूसरे गोपियों के साथ भी रास विहार आदि कर रहे हैं। प्रेम आलिंगन चुंबन बाहु प्रसारणम, श्रीमद् भागवत में वर्णन करते हैं बाहु प्रसारण के द्वारा आलिंगन चुंबन आदि के द्वारा उनके साथ जो रास विहार आदि करना है। ये समस्त आदि देख करके राधा जी के हृदय में बहुत ईर्षा भाव उत्पन्न हुई है। तब उस समय राधा जी ने किया कि मान करके खड़ी हो गई और नृत्य नहीं किया। कृष्ण ने देखा राधा जी तो मान कर लिया, राधा जी के मान को मैंने कैसे प्रशमन करूं, दूर करूं, यदि यही करे तो दूसरे गोपियां हमारे ऊपर भी रुष्ट हो जाएंगे। इसलिए कृष्ण ने क्या कि बलात्पूर्वक कृष्ण ने बलपूर्वक राधा जी के जो है उसी रासस्थल में लेकर के अंतर्ध्यान हो गए, भगवान वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। इसके पश्चात जो है वो समस्त सौभाग्य मत वाली जो गोपियां जो है वो देखा कि कृष्ण कहाँ है, कृष्ण के ढूंढने लगे। और राधा जी जो है यहाँ पर रोते रोते देखो जमुना सेवा कुंज की छोड़ करके इस स्थान पर आ गई थी, जिससे हम उस दिन कहा था सेवा कुंज की सेवा कुंज से जो है निकट में जो है 4 गलियां, दान गली, मान गली, कुंज गली और जमुना गली। यही मान गली जो है जहाँ पर ये सीधे रास्ते जो है मान गली, उस मान गली होकर क्या है राधा जी मानवती होकर के मान गली से होते हुए यहाँ पर आकर के एकांत स्थान में जो है बैठे और कृष्ण सर्वत्र भ्रमण करते करते अर्थात खोजते खोजते कृष्ण यहाँ पर आकर के राधा जी को मान मनाने लगे, जिससे कथा जो है यद्यपि जयदेव गोस्वामी पादी कथा स्मरण खंडनम मम शीर से मंडनम देही तव पद पल्लव मुदारम। हे राधे आपके मान रूपी गरल माने जहर विष, इसको आप उतार लीजिए। देखो गरुड़ जी क्या करते हैं, गरुड़ जी सांप को मुंह के पकड़ लेता है और पकड़ लेने से सांप के मुंह से गरल माने विष निकाल नहीं पाते। ठीक उसी प्रकार आप अपने जो है चरण कमल को जो है मेरे सिर पर दे दीजिए और सारे मान रूपी गरल को आप नाश कर दीजिए। आप अपने मान को आप अपने आप ही त्याग दीजिए। जैसे कभी कभी सांप इतना जब क्रुद्ध हो जाती है, क्रुद्ध होकर के क्या करते हैं अपने आप जो है वो गरल निकालते हैं, गरल माने विष निकालते हैं। ऐसे भी शास्त्र में प्रमाण है। इतने जब क्रोधित हो जाता है तो गरल को क्या करते हैं, उसको तो हजम नहीं कर नहीं पाएंगे, अंदर भी ले नहीं पाते हैं, वो कहता है बाहर जो है निकाल देते हैं। उसी प्रकार कृष्ण इसी प्रकार कहने लगे राधे आपके मान रूपी गरल विष को जो है आप क्या करें अपने ही निकाल दीजिए। जिस प्रकार गरुड़ की पंजा को स्पर्श करते ही सांप सारे गरल को निकाल देते हैं और वो शांत हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार हे राधे अपने मान रूपी गरल को निकाल दीजिए। तो इस समझे आप अपने दर्शन किया ये कैसे श्रीमती राधा रानी मानवती होकर के बैठी हुई है अपने स्थान पर, और कृष्ण परतत्व ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता की जो आराध्य शिखंड मौली कृष्ण
कैसे रोते रोते और राधा जी के चरण स्पर्श आदि कर रहे हैं। यहाँ से भी कहते हैं मेरे वेणु को दे देता हूँ। जिस वेणु के कृष्ण क्षण काल के लिए भी त्याग नहीं देते हैं, वो वेणु के भी राधा जी के चरण में रख दिया है और अपने मोर मुकुट भी रख दिया। तथापि राधा जी के प्रसन्नता नहीं, अंत में कृष्ण ही कले देही तो पद पल्लव उदारम, हे उदार चित्त वाले श्रीमती राधि के अपने चरण कमल को मेरे मस्तक ऊपर रख दिए, धारण कराइए। तो ये समस्त कथा ये मान की कथा है, जिससे हम के गुरुदेव जी कहते थे श्रीमती राधा रानी जब मान करके आई थी, वह समय इतने रोने लगे, रहने लगे, रोते रोते उनके आंखों के आंसू के द्वारा ये सरोवर भी प्रकट हो गया। इसलिए कहते हैं मान सरोवर। हम लोग कुछ क्षण के बाद ही जो है मान सरोवर में हम लोग उपस्थित होंगे। मान सरोवर भी हम दर्शन करिए, आप लोग देखते रहिए, हमारे साथ भी रहिए, यह चलते रहिए, बिल्कुल जो ऑनलाइन में बिल्कुल बैठ रहिए, इधर उधर मत रहिए। और इस कथा को भी सुनते रहिए। देखो, और विशेष करके मैं आपकी इसी संदर्भ में भी और एक समाचार भी दे देता हूँ। हमारे केशव जी गौरी मठ मथुरा जे 12 नवंबर से 18 नवंबर तक श्री श्रीमद् भागवत कथा होगी। इसलिए 30 समय 3 बजे से शाम 6:30 बजे तक आप लोग अवश्य जाए, लाइफ में रहिए। और यदि आप शरीर में आइए, आप लोग के सादर अभिनंदन है। आप लोग के रहने खाने के पीने की सभी प्रकार हम व्यवस्था करेंगे, किसी प्रकार के कष्ट होने नहीं देंगे। आप केवल अपने शरीर को लेकर के आइए, रहने का शरीर के नहीं लेकर के आप आए तो शरीर अपने घर में रहिए, मन के जो है आप हमें पर छोड़ दीजिए और लाइव को आप दर्शन करते रहिए। आगे हम चलते हैं, इस जो है यहाँ पर दर्शन आदि करेंगे। कैसे सुंदर जो है देखो, राधा जी जो मानवती हुई, राधा जी के भाव में अविष्ट होकर के भी यहाँ पर वृक्ष आदि लता भी कैसे भी टेढ़ा भी हो गया। जो मान कैसे टेढ़ा होता है वो भी देखो, वृक्ष आदि भी टेढ़े हो गया। हम लोग दिखाएंगे आपको वो लता आदि कैसे टेढ़े हो गया है। आप लोग के पास चलते हैं, आप लोग हमारे साथ में रहिए। बाद में जाकर जब सिंगार के पास मिलने के बाद शामरू आप करते रहिए लाइव। 1 मिनट पकड़ो, फोन आ गया क्या? अभी कितना बढ़िया लगेगा, देखो। हाँ दिखाओ, कितना बढ़िया लगेगा, पूरा सजाएगा। हाँ अच्छा, ये ना, ये देखो, आप लोग देखते रहिए, आप लोग सुनते रहिए हमारे विद्या अलंकार वाणी को। बैठक मानसरोवर हमारे से पहले परिक्रमा करके आगे तो इजी हो जाएगा, और आएंगे नहीं ना। मोबाइल बंद करके रखो।